ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। वैशाख कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी यह कोई साधारण एकादशी नहीं है। इसी दिन भक्तों तुलसी के पवित्र पौधे को छूकर बोल देना यह दो शब्द, इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। माता लक्ष्मी साक्षात आएंगी, आपके घर और आपकी किस्मत को बदलने से कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन उससे पहले भक्तों जब लेते हैं वरुथनी एकादशी कब है? 12 या 13 अप्रैल को भक्तों वरुथनी एकादशी 2026 का पावन पर्व इस बार 13 अप्रैल को मनाया जाएगा, क्योंकि इस दिन सूर्योदय के समय एकादशी तिथि विद्यमान रहेगी। एकादशी तिथि की शुरुआत 13 अप्रैल 2026 को रात 1:16 से होगी और इसका समापन 14 अप्रैल 2026 को रात 1:08 पर होगा। व्रत रखने की तिथि 13 अप्रैल 2026 सोमवार को मानी जाएगी, जबकि व्रत का पारण 14 अप्रैल 2026 मंगलवार को किया जाएगा। 14 अप्रैल को पारण का शुभ समय सुबह 6:54 से 8:31 के बीच रहेगा, जो इस व्रत की पूर्णता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। 13 अप्रैल 2026 को शुभ मुहूर्त की बात करें तो ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:40 से 5:26 तक रहेगा, जो मंत्र साधना और श्री हरि की भक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:56 से 12:47 तक रहेगा, जिसमें की गई पूजा विशेष फलदायी होती है। इस दिन भगवान विष्णु के वराह स्वरूप की पूजा करना और जल का दान करना सुख समृद्धि और समस्त पापों के नाश के लिए उत्तम माना जाता है। आज मैं आपके सामने एक ऐसी बात लेकर आया हूं जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। वरुथनी एकादशी के इस पुण्यकारी अवसर पर विधि विधान से किया गया पूजन आपके जीवन के सभी कष्टों को हर सकता है। आज मैं आपके सामने एक ऐसी बात लेकर आया हूं जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। वरुथनी एकादशी के दिन अगर आप तुलसी माता के पौधे को छूकर सिर्फ एक छोटा सा शब्द बोल दें तो इतना पैसा आपके घर में आएगा कि आप उसे संभाल भी नहीं पाएंगे। मां लक्ष्मी और देवी अन्नपूर्णा का ऐसा आशीर्वाद मिलेगा कि आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। आपका पूरा घर खुशियों से भर जाएगा और पूरे साल आपके घर में धन की वर्षा होती रहेगी। एक छोटा सा शब्द बिल्कुल साधारण नहीं है। जब आप इस शब्द की महिमा जानेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि सुनिए, जो शब्द मैं आपको बताने वाला हूं वह आपको किसी भी शास्त्र में नहीं मिलेगा। प्राचीन समय में यह शब्द केवल साधु संतों और विशिष्ट ज्ञानियों को ही पता था, लेकिन उन ज्ञानियों ने यह शब्द केवल अपने शिष्यों को ही दिया था। तो अगर आप आज इस शब्द को सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि स्वयं माता लक्ष्मी ने आपको यह शब्द सुनने के लिए चुना है। देखिए, वरुथनी एकादशी वह एकादशी है जो बहुत ही पवित्र मानी जाती है और इसे साल की सबसे बड़ी एकादशी कहा जाता है। यह दिन इतना पवित्र होता है कि इस दिन अगर हम तुलसी माता से कुछ भी मांगे तो तुलसी माता और लक्ष्मी माता हमें देने पर मजबूर हो जाती हैं। जी हाँ, हमारे शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि वरुथनी एकादशी के दिन माता तुलसी का विवाह भी हुआ था। अब सोचिए, वर्ष में 365 दिन होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ दिन ऐसे होते हैं जो पूरे साल का भाग्य बदल देते हैं, पूरे घर की तस्वीर बदल देते हैं। और उन्हीं दिनों में से एक दिन है वरुथनी एकादशी। नाम से ही स्पष्ट होता है सफला, यानी इस दिन भगवान विष्णु निद्रा से उठते हैं और इसी वजह से इसे वरुथनी एकादशी कहा जाता है। यह वही पवित्र दिन है। लेकिन वरुथनी एकादशी के सूर्योदय होते ही पूरा ब्रह्मांड मानो जीवित हो उठता है। मंदिरों में घंटे बजने लगते हैं, तुलसी के पौधे पर दीपक जलता है और हर घर में एक दिव्य ऊर्जा का प्रवेश होता है। अब आप यही सोच रहे होंगे कि वरुथनी एकादशी के दिन तुलसी को छूकर बोलने वाला वह शब्द आखिर कौन सा है? तो वह शब्द मैं आपको बताऊंगा। देखिए, मैं यहाँ आपका भला करने आया हूँ, लेकिन उस शब्द को सुनने से पहले आपको कुछ विशेष नियम और कुछ विशेष सावधानियां भी जाननी पड़ेंगी, क्योंकि अगर आपने इन सावधानियों, विधि और नियमों को अनदेखा या अनसुना किया तो आपको फल नहीं मिलेगा। उल्टा जो आपके पास है वह भी आप खो सकते हैं। इसलिए मैं आपको हर एक चीज विस्तार से बताऊंगा। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में तुलसी होती है उस घर में माता लक्ष्मी का वास जरूर होता है, क्योंकि तुलसी को माता लक्ष्मी का दूसरा रूप माना गया है। और जिस घर में तुलसी हरी भरी रहती है, खिली खिली रहती है, तो ऐसा माना जाता है कि उस घर से माँ लक्ष्मी प्रसन्न है। यह भी कहा जाता है कि अगर किसी घर में तुलसी बार बार सूख जाती है, तुलसी फल नहीं रही है, तो इसका सीधा अर्थ है कि माता लक्ष्मी आपसे नाराज हैं और आपके घर में कुछ ऐसी नकारात्मक शक्तियां हैं जो माता लक्ष्मी को आपके घर में प्रवेश करने से रोक रही हैं। अब देखिए, वरुथनी एकादशी वह समय है जब किस्मत भी पलट जाती है और किस्मत की दिशा भी बदल जाती है। साथ ही अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख है, बहुत ज्यादा तकलीफ है, बहुत ज्यादा कष्ट है, हर वक्त आप कर्ज के तले दबे रहते हैं, आपके घर में पैसा आता है
लेकिन टिकता नहीं है। जितनी मेहनत करते हैं उतना फल नहीं मिलता है। तो यह वही वीडियो है जिसका आप सभी लंबे समय से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आपका इंतजार अब खत्म हो चुका है। देखिए, इस बार वरुथनी एकादशी पर 23 सालों के बाद ऐसा शुभ योग बन रहा है जिसे यदि आपने पहचान लिया और तुलसी को छूकर वह एक मंत्र बोल दिया तो फिर जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सभी को मैं बता देता हूं कि वरुथनी एकादशी के दिन लोग व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, नाम जाप करते हैं, तुलसी माता की पूरे दिन सेवा करते हैं, लेकिन इतना सब करने के बाद भी कई बार लोगों को फल नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि हमें विधि पता नहीं होती है। दरअसल शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी माता का पूजन अगर सही विधि विधान से और सही ज्ञान के साथ किया जाए तभी हमें फल मिलता है। अब देखिए, तुलसी माता स्वयं भगवान विष्णु की पत्नी का रूप है और इस दिन जब आप उन्हें छूते हैं तो आपके हाथ में केवल मिट्टी नहीं बल्कि दिव्यता की स्पंद ऊर्जा होती है। कहा जाता है कि इस दिन बोले गए शब्द ब्रह्मांड में कई गुना बढ़कर लौटते हैं। इसीलिए आज मैं आपको एक ऐसा शब्द बताने जा रहा हूं जिसे तुलसी को छूकर बोल देंगे तो केवल पैसा ही नहीं, आपके जीवन में समृद्धि, सम्मान और स्थिरता का एक ऐसा प्रवाह आएगा कि आप खुद संभाल नहीं पाएंगे। लेकिन उस शब्द तक पहुंचने से पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर तुलसी इतनी चमत्कारी क्यों है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं, वह एक जीवित शक्ति है। उसके हर पत्ते में ओज है, हर शाखा में प्राण है और जब सुबह सुबह सूरज की पहली किरण तुलसी के पत्तों पर गिरती है तो उससे निकलने वाली ऑक्सीजन केवल शरीर नहीं बल्कि आत्मा को भी शुद्ध करती है। और यही कारण है कि तुलसी के पौधे के पास बैठने मात्र से इंसान के मानसिक भय, तनाव, दरिद्रता दूर हो जाती है। वरुथिनी एकादशी की सुबह जब तुलसी के आगे दिया जलाया जाता है तो वह दिया केवल एक प्रतीक नहीं बल्कि प्रकाश और भाग्य की शुरुआत होता है। इस दिन जब आप तुलसी माता को स्पर्श करते हैं तो आपके भीतर की नकारात्मकता को खींच लेता है, जिससे आपके मन में कोई अनजान भय है, आपको कोई बात बार बार सता रही है, आपके जीवन में गरीबी है, कंगाली है, कर्ज आपको परेशान कर रहा है, तो इस तरह की ऊर्जा को वह छीन लेती है और उसके बदले आपको अपार सौभाग्य देती है। लेकिन यह एक रहस्य छुपा है, उसको ध्यान से सुनना। देखिए, तुलसी माता केवल उसी को वरदान देती है जो उनसे कुछ नहीं मांगता बल्कि उन्हें मानकर उनसे बात करता है। इस दिन तुलसी के आगे जो व्यक्ति बैठकर सच्चे मन से कह देता है कि माँ, आज मैं खाली हाथ आया हूँ लेकिन आशीर्वाद से मेरा घर भर दो, तो उसका घर केवल पैसों से ही नहीं बल्कि शांति समृद्धि से भी भर जाता है। पुराणों में लिखा है कि वरुथिनी एकादशी के दिन जब भगवान विष्णु जागते हैं तो वह अपनी नजर उस घर पर डालते हैं जहां तुलसी के आगे दिया जल रहा होता है और जहां उनकी नजर जाती है वहां से अभाव दूर हो जाते हैं। तो यह दिन एक ऐसी चाबी की तरह है जिससे भाग्य का ताला खुलता है। लेकिन यह ताला केवल उस शब्द से खुलता है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तुलसी को छूकर जो शब्द बोले जाते हैं उनमें से एक शब्द ऐसा है जो न केवल आपकी आर्थिक स्थिति को बदलता है बल्कि आपके कर्मों को भी शुद्ध कर देता है। और देखिए, अगर आपके कर्म शुद्ध रहेंगे, अगर आपका दिल शुद्ध रहेगा, आपकी वाणी शुद्ध रहेगी, तो साक्षात मां लक्ष्मी आपके घर में जरूर आएगी। देखिए, यह शब्द कोई साधारण मंत्र नहीं है, यह शब्द स्वयं मां लक्ष्मी का गुप्त आशीर्वाद है और स्वयं मां लक्ष्मी ने अपने को बताया है। अब हमारे शास्त्रों में तो यह तक भी बताया गया है कि यह शब्द केवल उन्हीं को प्राप्त होता है जिनके भाग्य में परिवर्तन लिखा होता है। लेकिन जो इस शब्द को सुनकर तुलसी को स्पर्श करता है उसके जीवन में वही परिवर्तन तत्काल घटने लगता है। अब सोचिए, अगर एकादशी को आप तुलसी माता के सामने दीपक जलाएं, उनके पत्तों पर जल चढ़ाएं और उस समय एक ऐसा शब्द बोल दें जो स्वयं ब्रह्मा की तरंगों को हिला दें, तो क्या हो सकता है? उस क्षण जब भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी एक साथ जाग रहे हो और आप उस ऊर्जा को अपने शब्दों में बांध लें तो वह सीधे ब्रह्मांड की चेतना में दर्ज हो जाता है और फिर वह शब्द आपके जीवन में बार बार धन, सौभाग्य और अवसरों के रूप में लौटता है। देखिए, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना बहुत आसान है। आज के समय में अगर आपने तुलसी माता की सेवा कर ली, तुलसी माता का ध्यान रख लिया, तो साक्षात मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। लोग कहते हैं मेहनत करो, कर्म करो, लेकिन सच्चाई यही